कभी सोचा है कि कुछ कहानियां, चाहे कितनी ही छोटी क्यों ना हो, हमारे दिलो दिमाग पर इतनी गहरी छाप कैसे छोड़ जाती हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि हर कहानी कुछ खास, कुछ बुनियादी नियमों पर बनी होती है। आज हम ऐसी ही एक बहुत छोटी सी कहानी लेंगे और उसे परत दर परत खोल कर देखेंगे कि उसके अंदर क्या छिपा है। तो सवाल ये है कि आखिर कोई कहानी बनती कैसे है। ये सिर्फ शब्दों का ढेर तो है नहीं, इसमें कुछ खास हिस्से होते हैं, कुछ तत्व जो मिलकर एक मतलब बनाते हैं। चलिए आज इन्हीं तत्वों को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस सफर में हम सबसे पहले कहानी से मिलेंगे, फिर देखेंगे कि कहानी का मंच क्या है, उसका हीरो कौन है, कहानी में मोड़ कहां से आता है, और आखिर में उस एक बड़ी उलझन को समझेंगे जो इस कहानी की जान है। तो चलिए अब सीधे कहानी की दुनिया में ही चलते हैं। जिस कहानी की हम चीर-फाड़ करने वाले हैं वो ये रही। सुनने में तो बिल्कुल बच्चों वाली कहानी लगती है ना? एक नदी, एक बगुला और एक मछली। लेकिन यकीन मानिए, इन चंद लाइनों में कहानी कहने का पूरा जादू छिपा है। चलिए अब इसे खोलकर देखना शुरू करते हैं। हर कहानी को एक स्टेज चाहिए होता है, एक दुनिया जिसमें वो घट सके। इसे हम कहानी की सेटिंग कहते हैं। तो हमारी कहानी का स्टेज क्या है? देखिए, सेटिंग का मतलब सिर्फ बैकग्राउंड नहीं होता। ये असल में उस कहानी की दुनिया के नियम तय करती है, एक माहौल बनाती है। ये हमें एक अंदाज़ा देती है कि इस दुनिया में क्या हो सकता है और क्या नहीं। अब देखिए कमाल की बात, सिर्फ कुछ शब्द, नदी का किनारा, बरगद का पेड़, और लेखक ने हमारे दिमाग में एक पूरी दुनिया खड़ी कर दी। एक कुदरती दुनिया जहां जिंदगी और मौत का खेल चलता है, जहां शिकारी और शिकार साथ साथ रहते हैं। ठीक है, तो स्टेज तो तैयार है। अब देखते हैं कि इस स्टेज पर एक्टर कौन है। हर कहानी को एक हीरो या मुख्य पात्र की जरूरत होती है जिसके इर्द गिर्द सब कुछ घूमता है। एक अच्छी कहानी की सबसे बड़ी पहचान क्या है? वो हमें बताती नहीं, दिखाती है। मतलब वो ये नहीं कहेगी कि कोई किरदार बहादुर है, वो उसे कुछ ऐसा करते हुए दिखाएगी जिससे हमें खुद पता चल जाए। किरदार की असली पहचान उसके काम से होती है, सिर्फ शब्दों से नहीं। और हमारी कहानी में ये चीज़ बिल्कुल साफ दिखती है। ये लाइन हमें बगुले के बारे में सबसे ज़रूरी बात बता देती है। वो सिर्फ एक पक्षी नहीं है, वो एक शिकारी है। शिकार करना उसका काम नहीं, ये उसकी फितरत है, उसकी पहचान है। और ये छोटी सी बात आगे चलकर बहुत अहम होने वाली है। तो अब तक हमारे पास क्या है? एक जगह है और एक किरदार है जो अपना रोज़ का काम कर रहा है। लेकिन कहानी असल में तब शुरू होती है जब कुछ ऐसा होता है जो इस रोज़मर्रा की ज़िंदगी को तोड़ दे। इसे ही हम कहते हैं कहानी का टर्निंग पॉइंट। ये वो एक पल होता है जो सब कुछ बदल देता है। यही वो मोमेंट है जो किरदार को एक नए रास्ते पर धकेल देता है और कहानी को रफ्तार देता है। अगर ये ना हो तो कहानी कहानी नहीं, बस एक सीन का डिस्क्रिप्शन बनकर रह जाएगी। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। बगुले की नॉर्मल जिंदगी क्या थी? शिकार करता था, रोज का यही काम था। लेकिन फिर एक दिन कुछ अलग होता है। वो एक सुंदर सी नीली मछली देखता है। बस यही है वो चिंगारी, यही वो मोमेंट है जो कहानी का इंजन स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही ये मछली दिखती है, हम सीधे कहानी के दिल में पहुंच जाते हैं, एक अंदरूनी कश्मकश, एक उलझन के बीच। कहानी इस एक लाइन पर आकर रुक जाती है। बगुले को वो सुंदर मछली बहुत भाग गई। अब इस भाग गई का आखिर मतलब क्या निकालें, खासकर तब जब बात एक शिकारी की हो रही हो। यहीं पर तो सारा मजा है। भाग गए के यहां दो मतलब हो सकते हैं। एक, तारीफ वाला कि वाह कितनी सुंदर चीज है, कितनी अनोखी है। और दूसरा, भूख वाला कि वाह क्या शानदार शिकार है, क्या बढ़िया खाना है। और कहानी हमें यह नहीं बताती कि बगुले के मन में असल में क्या चल रहा है। ये जो कंफ्यूजन है, यही इस कहानी की जान है। यह हमें तारीफ और भूख, इन दो चीजों के बीच के तनाव में लटका के छोड़ देती है। और यही कश्मकश इस नन्ही सी कहानी को इतना दमदार बना देती है। तो आखिर में हमारे सामने ये सवाल खड़ा होता है, जब एक शिकारी को कोई चीज पसंद आती है तो उस पसंद का असली मतलब क्या है? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई किसी चीज की खूबसूरती पर फिदा भी हो और उसी पल उसे खत्म कर देने की इच्छा भी रखता हो? ये एक ऐसा सवाल है जो इस छोटी सी कहानी से कहीं ज्यादा बड़ा है। सोचने वाली बात है ना?